प्रिय विद्यार्थियों, बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ की क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे समांतर श्रेणी में योगफल के बारे में, जिसके कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम उसी प्रोसेस को आगे रखते हुए एग्जाम्पल नंबर करेंगे 16 नंबर एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि एक टीवी सेटों का निर्माता है, वो तीसरे वर्ष में 600 टीवी का निर्माण करता है और 7वें वर्ष में 700 टीवियों का निर्माण करता है, जबकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में क्या हो रही है, समान वृद्धि हो रही है। तो हमें प्रथम वर्ष का उत्पादन बताना है उसके, और 10वें वर्ष का उत्पादन बताना है तथा प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताना है। तो अपन ज्ञात करेंगे यहाँ समान रूप से वृद्धि हो रही है उत्पादन के अंदर। समान रूप से वृद्धि का मतलब सारे अंतर प्रत्येक बार समान रहेगा। इसका मतलब है जो भी टीवी सेटों का निर्माता है वो उत्पादन करेगा, वो उत्पादन किसके अंदर आएगा, एक समांतर श्रेणी में आएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः उत्पादित टीवी सेटों की संख्या किस में प्राप्त होगी, एक है समांतर श्रेणी में प्राप्त होगी या एपी होगी। अब दिया है हमें कि एक तो तीसरे वर्ष का उत्पादन दे रखा है 600 टीवी, और एक 7वें वर्ष का उत्पादन दे रखा है। हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो तीसरे वर्ष का मतलब A3 दे दिया, और कितना दे दिया, या पहले ये लिख दो कि तीसरे वर्ष का उत्पादन कितना है, 600 टीवी सेट। मतलब तीसरे वर्ष में वो 600 टीवी बना रहा है। इसका मतलब है A3 बराबर क्या हो गया, 600 हो गया। अब A3 का व्यापक रूप क्या लिखते हैं अपन, A + 2D, और इसके बराबर कितना हो गया, 600। इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद उसने 7वें वर्ष का उत्पादन दे रखा है। 7वें वर्ष का उत्पादन कितना दे रखा है, 700 टीवी सेट। तो A7 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 700 हो गया। तो A7 का अपन व्यापक रूप लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, A + 6D, और बराबर इसके कितना आ गया, 700, और ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखें अपन, तो इसमें A + 2D बराबर 600 है, इसमें A + 6D बराबर 700 है। तो समीकरण 2 में से यदि अपन 1 को घटा दें तो A से A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, D बचेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 क्या है, A + 6D बराबर 700। ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास। समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 600। ये समीकरण नंबर 1 है। 2 वर्षों का उत्पादन दे रखा है, एक तो तीसरे वर्ष का और एक है 7वें वर्ष का। तीसरे वर्ष का 600 और 7वें वर्ष का 700। अपन ने दोनों की सहायता से 2 समीकरण बनाई। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करें A और D का मान प्राप्त करने के लिए। तो समीकरण 2 माइनस 1 करें तो समीकरण 1 के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। यहाँ प्लस था पहले से, अब माइनस हो गया। यहाँ प्लस था, अब माइनस कर दिया। यहाँ भी प्लस था, अब माइनस कर दिया। तो
तो यहाँ देखें अपन a प्लस का है और एक a माइनस का है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ 6d में से -2d करेंगे तो 4d रहा, और 700 में से 600 कम करेंगे तो 100 बचेंगे। तो यहाँ से d बराबर क्या आया, 100/4। 4 गुणा में था, पक्षांतरण करके अपन भाग में ले आए, और 100/4 मतलब है 25। 100 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 25 बार। हमारे पास किसका मान आ गया, समांतर श्रेणी के लिए d का मान आ गया। अब ये d का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो अपन रखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a + 2d = 600। तो मान रखने के बाद क्या हो जाएगी, a + 2 गुणा d का मान हमारे पास है 25, तो d की जगह लिख दिया 25, और इसके बराबर कितना चल रहा है, 600 चल रहा है। तो इसके बराबर हो गया 600। तो a + 25 गुणा 2 यानी 50 बराबर क्या आया, 600। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 को पक्षांतरण करके उस तरफ ले जाएंगे, 600 माइनस 50, तो a बराबर हमारे पास आया 550। अब a और d के मान आ गए हमारे पास। अब a यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रथम वर्ष का उत्पादन है, और हमें ज्ञात भी क्या करना था, प्रथम वर्ष का उत्पादन। यहाँ लिखेंगे, आता है a बराबर कितना आया, 550, आता है प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना आ गया, 550। एक बार दोबारा देखिए, एक टीवी निर्माता है, वो टीवी सेटों का निर्माण कर रहा है, वो तीसरे वर्ष में तो बना रहा है 600 टीवी, और 7वें वर्ष में बना रहा है 700 टीवी, जबकि उसकी वृद्धि दर क्या है, प्रत्येक वर्ष से समान रूप से है। समान रूप से है तो जो भी टीवी सेटों का निर्माण करेगा वो किस में प्राप्त होंगी, हमें एक एपी में प्राप्त होंगी। एपी में प्राप्त होंगी तो A3 बराबर अपन ने 600 मान लिया, A7 बराबर 700 मान लिया। तो A3 से अपन व्यापक रूप लेते हैं तो A + 2D आता है और बराबर 600, और A7 से अपन व्यापक रूप लेते हैं तो A + 6D बराबर है 700। समीकरण 1 और 2 की सहायता से अपन ने A और D के मान निकाले। A और D के मान आने के बाद उसका पहला क्वेश्चन ये था कि उसने प्रथम वर्ष में कितनी टीवी सेटों का निर्माण किया। तो A का मान हमारे पास आ गया। A क्या होता है किसी भी समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम पद, और प्रथम पद का मतलब यहाँ प्रथम वर्ष से है, तो प्रथम वर्ष में किए गए टीवी सेटों का निर्माण कितना है या उत्पादन कितना है टीवी सेटों का, प्रथम वर्ष में टीवी सेटों का उत्पादन 550 टीवी। आप इतने का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरा और तीसरा देखते हैं इसका। अब हमारे पास D का मान है 25, A का मान है 550, और इसका अपन ने एग्जाम्पल नंबर 16 का पहला किया है, उसका आंसर था प्रथम वर्ष में कुल टीवी सेटों का निर्माण, टीवी सेटों का निर्माण जो कि था हमारा 550, ठीक है, टीवी सेट। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन किया, यानी n बराबर क्या दे दिया 10, और पूछा यही है कि 10वें वर्ष में उत्पादन किया या कितना किया। हमें ये नहीं पूछा उसने कि 10वें वर्ष तक कुल कितना उत्पादन किया। यदि कुल का पूछता तो अपन योगफल वाला सूत्र काम में लेते। अब लेंगे एपी के nवें पद वाला सूत्र, यानी ज्ञात क्या करना है, A 10 ज्ञात करना है, ठीक है। तो किसी भी एपी का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, एपी का nवां पद यानी A10 ज्ञात कर रहे हैं अपन, A10 ज्ञात कर रहे हैं तो A10 की जगह आप डायरेक्ट व्यापक रूप लिख दीजिए आप A + 9D। तो यहाँ A10 बराबर क्या आएगा,
ए का मान हमारे पास 550 प्लस 9 गुणा डी का मान हमारे पास है 25, तो इसकी जगह लिख दिया 25। तो A10 बराबर यानी 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो जाएगा 550 प्लस 9 गुणा 25, 25 नमा कितने होते हैं 225। तो A10 बराबर क्या आया 775, यानी 10वें वर्ष में कुल टीवी सेटों का उत्पादन कितना हुआ 775 टीवी सेटों का। यहाँ लिखेंगे अतः 10वें वर्ष में टीवी सेटों का उत्पादन, टीवी सेटों का उत्पादन कितना किया 775 टीवी सेट बनाए उसने। ठीक है, ये तो आ गए 10वें वर्ष, केवल और केवल 10वें वर्ष का। अब इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो है कि लगातार या प्रथम 7 वर्षों में उसने कुल कितना उत्पादन किया। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन निकालना है। 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास n का मान कितना हो गया 7 हो गया, और a और d के मान हमारे पास पहले से हैं। तो किसी भी AP के n पदों का योगफल क्या होता है, AP के n पदों का योगफल। कुल उत्पादन पूछा है, इसका मतलब लगातार 7 वर्षों का जितने भी, जैसे प्रथम वर्ष में कितने बने 550, उसके बाद दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 25 ऐड कर देंगे यानी 575, इसके बाद तीसरे वर्ष का 600। इस प्रकार से अपन को कितने वर्षों का निकालना है 7 वर्षों का निकालना है, तो अपन योगफल वाले सूत्र से निकालते हैं। तो SN बराबर क्या होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d और बड़ा कोष्टक है बंद। अपन कितने वर्षों का उत्पादन निकाल रहे हैं यहाँ पे 7 वर्षों का, तो n की जगह क्या हो जाएगा 7, n/2 यानी 7/2, 2a यानी 2 गुणा a का मान हमारे पास कितना है 550, तो a की जगह लिख दिया 550 प्लस n-1 यानी 7-1 गुणा d का मान है हमारे पास है 25 और बड़ा कोष्टक है बंद। अब इसके बाद आगे सरल करते हैं इसे। S7 बराबर 7/2, 550 का डबल करेंगे तो हो गया 1100 प्लस 7-1 हो गए 6 और गुणा क्या चल रहा है 25 और बड़ा कोष्टक है बंद। तो S7 बराबर 7/2 1100 प्लस 6 गुणा 25, 25 तो 100 और 150। अब 1100 प्लस 150 ऐड करेंगे। S7 बराबर 7/2 गुणा में ऐड करके लिखेंगे इनको 1100 प्लस 150 यानी 1250। तो S7 बराबर क्या आएगा, यहाँ से 2 से इसको सरल कर देते हैं, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी 625, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 7 गुणा 625। अब 7 से इसका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो 7 का 5 से क्या 7 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 6 7 42 और 43 यानी 4375 टीवी सेटों का क्या कर रहा है वो उत्पादन कर रहा है। कितने वर्षों में 7 वर्षों में। यहाँ लिखेंगे अतः 7 वर्षों में कुल टीवी सेटों का उत्पादन, टीवी सेटों का उत्पादन कितना हो गया 4375 टीवी सेट। ये आपका आंसर हो गया। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसका पहला आपने कर लिया था, दूसरा देखिए। दूसरे के लिए हमारे पास n का मान दिया है इसने 10, यानी कि 10वें वर्ष में कितनी टीवी सेटों का उत्पादन किया। सिर्फ और सिर्फ 10वें वर्ष का पूछा है, उसने कुल उत्पादन नहीं पूछा कि 10 वर्षों तक कुल कितना उत्पादन किया। तो हमें पूछा है 10वें वर्ष का उत्पादन। इसके लिए अपन
एपी का ए एनवा पद निकालेंगे, ए एनवा यानी ए 10वां निकालेंगे। ए 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d या उस सूत्र से भी कर सकते हैं कि a प्लस n-1 गुणा d, लेकिन यहाँ n-1 यानी 10 माइनस 1 करेंगे तो 9d बन रहा है वापिस, सेम चीज तो यही बनेगी। तो a 10 बराबर क्या हो गया, a का मान हमारे पास था 550 प्लस 9 गुणा d का मान हमारे पास 25, आगे सरल किया 9 गुणा 25 225 हो गए। तो a 10 बराबर 550 प्लस 225 करेंगे तो 775 टीवी सेट आ गया, अर्थात 10वें वर्ष का उत्पादन कितना रहा, 775 टीवी सेट। इसका तीसरा पूछा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया। अब पहले वर्ष से 7वें वर्ष के बीच में जितने भी टीवी सेटों का उत्पादन किया है यानी कुल टीवी सेटों का पूछ लिया, तो अब की बार कौन सा सूत्र लगाएंगे, SN वाला योगफल वाला सूत्र लगाएंगे और 7 वर्षों में किए गए कुल उत्पादन निकालेंगे, यानी 4375 टीवी सेटों का उसने क्या किया था, उत्पादन किया था। नोट डाउन कीजिए, इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्नावली 5.3 शुरू करते हैं अपन। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है कि दी गई समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि 2 7 12 इस प्रकार से ये n पदों तक आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें पूछा है कि 10 पदों तक है योगफल। तो हल देखते हैं इसका क्या होना। हल में हमारे पास एपी क्या दी, 2 7 12 इस प्रकार से ये n पदों तक आगे बढ़ रही है। तो अर्थात एपी बराबर क्या हो गया, 2 7 12 इस प्रकार से n पदों तक बढ़ रही है। यहाँ से अपन a का मान निकालें, a का मान कितना हुआ 2, d का मान निकालते हैं a2 माइनस a1 से, तो d बराबर a2 का मान 7, a1 का मान है 2, यानी 7 माइनस 2 5, d का मान आ गया हमारे पास है 5। n का मान कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसका मतलब n का मान हो गया 10 और ज्ञात क्या करना है, s 10। तो किसी भी समांतर श्रेणी के लिए AP के n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल। तो s n बराबर क्या हुआ, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। तो s n का मान हमारे पास है 10, यानी s 10 बराबर क्या हो जाएगा, n/2, n/2 इसका मतलब 10/2, 2 गुणा a की जगह हमारे पास मान कितना है 2 है, तो 2 गुणा 2 प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 और गुणा d का मान हमारे पास कितना है 5 है। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं और 10 पदों का योगफल आ जाएगा। s10 बराबर 10/2 कितने हुए 5, बड़ा कोष्टक 2 गुणा 2 4 प्लस 10 माइनस 1 हुए 9 और 9 गुणा 5, s10 बराबर क्या बना 5 गुणा, यहाँ 9 गुणा 5 9 5 45, 45 में अपन 4 ऐड करेंगे तो 49। इसका मतलब है s10 बराबर आएगा 5 से इसका गुणा कर लेते हैं, 9 5 45 हासिल 4, 4 5 20 और 4 है 24, यानी 10 पदों का योगफल कितना होगा 245। अतः AP के प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा 245 है। दोबारा देखिए, एक एपी दे रखी थी, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना था। हमारे पास a का मान निकाल लिया अपन ने, d का मान निकाल लिया, n बराबर 10 दे दिया, s 10 यानी s n बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। इसमें मान रखा, सरल किया, 10 पदों का योगफल आ गया 245। नोट डाउन कीजिए इसे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक एपी दे रखी है, एपी है हमारे पास -37 माइनस का 33 माइनस का 29
इस प्रकार से ये n पदों तक आगे बढ़ रही है और हमें ज्ञात करना है इसके 12 पदों का योगफल। तो हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से a का मान हमारे पास आया माइनस का 37, d बराबर होता है हमारे पास a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 का मान हमारे पास माइनस का क्या है 33, ये सूत्र वाला माइनस और a1 भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 37। अब 37 में से 33 कम करेंगे तो 4, अर्थात d का मान क्या आ गया 4। और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है इसके अंदर 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसका मतलब n बराबर क्या हो गया 12 और s 12 का मान निकालना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योगफल क्या होता है, AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। अब इसके अंदर अपन मान रखेंगे n की जगह ज्ञात करना s 12 पदों का, यानी s 12 हो गया n/2 यानी 12/2 बड़ा कोष्टक 2a यानी 2 गुणा a का मान हमारे पास कितना है माइनस का 37, ये चिन्ह सहित रखेंगे इसके अंदर माइनस का 37 प्लस n-1 यानी 12 माइनस 1 और गुणा d का मान हमारे पास कितना है d का मान 4 और ये हो गया 4। अब इसको सरल करते हैं s 12 बराबर 12/2 यानी 6 और अंदर सरल करेंगे 2 गुणा -37 का गुणा 2 से करेंगे तो चिन्ह तो आएगा किसका माइनस का, और 37 दूनी 74 और प्लस 12 - 1 यानी 11 गुणा 4। तो s 12 बराबर 6। देखिए 11 गुणा 4 कितने हो गए 44। अब 44 प्लस के बनेंगे और 74 किसके हैं माइनस के, तो सरल करने पर संख्या किसकी आएगी माइनस की आएगी। माइनस 74 में से 44 कम करेंगे तो 0,3 यानी 30 और s 12 बराबर क्या आ गया प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस और 6 3 18 यानी माइनस के 180। तो अतः AP के 12 पदों का योगफल बराबर है 180 और वो भी किसके माइनस के। और मैंने आपको बताया था कि योगफल माइनस में प्राप्त हो सकता है, यानी ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। AP दे रखी थी, a का मान -37 था, d का मान अपन ने निकाल लिया प्लस का 4 आया और n का मान यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो n बराबर 12। AP के n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। तो n का मान हमारे पास 12 था, 12/2 हो गए गुणा 2 गुणा माइनस का 37 यानी a का मान -37 रख दिया प्लस 12 - 1 गुणा 4। तो ये 37 दुआ कितने हो गए 7 दूनी 14 असल 1 3 दूनी 6 1 7 यानी माइनस के 74 आ गए। -74 प्लस 12 - 1 कितने हो गए 11 गुणा 4 चल रहा है 4 लिख दिया 11 गुणा 4। तो s 12 बराबर क्या बना 6 गुणा में चल रहा है अंदर -74 11 गुणा 4 यानी प्लस के 44 हो गए। अब -74 में से प्लस 44 कम करेंगे तो माइनस के क्या बचे 30 बचे और s 12 बराबर 6 गुणा -30 को सरल करेंगे तो माइनस के 180। अतः 12 पदों का योगफल कितना हो गया माइनस का 180। इसे नोट डाउन कीजिए और इसके तीसरे और चौथे पार्ट को स्वयं कीजिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि नीचे 3 समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और उनका योगफल पूछा है। तो पहली समांतर श्रेणी आपके सामने लिखता हूं मैं। पहली समांतर श्रेणी दे रखी है अगले ने 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस, इस प्रकार से ये आगे प्लस 84 लिख रखा है। यानी ये समांतर श्रेणी है एक टाइप से देखें तो 7 उसके बाद 10 सही 1/2 उसके बाद 14, इस प्रकार से इसका nवां पद दे दिया 84।
तो इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है कि एस इस अंतराल से ऐसे आगे बढ़ रही है और 84 तक पहुंचती है श्रेणी। तो हमारे पास ए एन का मान आ गया, लेकिन एन का मान नहीं है, तो अपन पहले तो किसका मान ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। एन का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा काम में लेंगे, एपी का एनवा पद निकालने वाला, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। वहां से हमारे पास एन का मान आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा, ए का मान यहाँ से निकालेंगे, डी का मान भी यहाँ से निकालेंगे। तो समांतर श्रेणी के एन पदों का क्या ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करिए। ए बराबर यहाँ पे कितना है 7, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, अर्थात A2 कितना है 10, सही 1/2 दे रखा है। सरल करते हैं इसको, 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 21, यानी 21/2 माइनस A1 का मान 7 है, तो इसको अपन 7/1 लिख सकते हैं। यहाँ लघुत्तम कितना आया 2 आया, तो 21 माइनस 7 दूनी 14, यानी डी बराबर क्या आ गया 7/2 आ गया। डी का मान आ गया हमारे पास। अब एन का मान नहीं है, जबकि ए एन का मान कितना दे रखा है 84, ए एन का मान ये रहा 84। अब एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। अब हमारे पास ए एन का मान है 84, ए का मान है 7, एन का मान ज्ञात करेंगे, डी का मान हमने ज्ञात कर लिया 7/2। तो ए एन की जगह लिखा 84 बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है 7/2। अब पक्षांतरण करेंगे और मान ज्ञात करेंगे किसका, एन का। तो 84, ये 7 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 84 माइनस का 7 बराबर क्या बना एन माइनस 1, एन माइनस 1 गुणा में है इसके 7/2। अब इसको सरल करते हैं अपन, 84 माइनस 7, यानी 84 में से 7 कम करेंगे तो 77 बराबर क्या चल रहा है एन माइनस 1 गुणा 7/2। अब बट्टे में 2 है, गुणा में 7 है, पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे तो संख्या का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यानी गुणा में रहेंगे, जबकि 2/7 हो जाएगा बराबर क्या चल रहा है एन माइनस 1। अब 7 को 77 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार भाग गए 11 बार, 11 का गुणा 2 से करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर क्या चल रहा है एन माइनस 1। ये -1 पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे तो 22 प्लस 1 हो गया और n के बराबर हो गया, यानी n बराबर कितना आ गया 23। अब हमारे पास n का मान आ गया, d का मान हमारे पास है, या वैसे भी अंतिम पद है प्रथम पद है, लेकिन n का मान तो फिर भी चाहिए था, और a का मान है। तो अब अपन कितने पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, 23 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो AP के n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद है, तो अपन सूत्र कौन सा लगाएंगे, a प्लस l वाला सूत्र लगाएंगे। a l लिख दो, यहाँ l लिख दो, चाहे a n लिख दो। तो s कितने पदों का योगफल ज्ञात करें, 23 पदों का। तो n का मान 23/2 गुणा a का मान है 7 प्लस l, यानी अंतिम पद है 84। तो s 23 बराबर क्या बना 23/2। 7 और 84 को अपन ऐड करते हैं तो कितने हो गए 91, और s 23 बराबर 23 का 91 से गुणा करते हैं, यानी 2093/2 हो गए। अब इसको यहाँ तक रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पद चल रहे हैं सही बट्टा के अंदर, तो अपन भी किसके अंदर निकालेंगे, अब सही बट्टा में निकालेंगे। तो s 23 2 में 2 का भाग है 1 बार, इसमें जा नहीं रहा,
टूटे भाग शून्य और 2 का भाग 8, 9 में गया 4 बार, 4 दूनी 8, 9 में से 8 कम करेंगे 1 बचा 13 हो गई, तो 6 दूनी 12, फिर 1 बच गया तो 1/2 अतः एपी के n पदों का योगफल पूछा था, पद आए हमारे पास 23, तो 23 पदों का योगफल कितना बना 1046, सही 1/2 है। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी या एपी के रूप में हमें दे रखे थे पद, तो a बराबर हमारे पास 7 हो गया, d बराबर अपन ने निकाल दिया a2 माइनस a1 करके, कितना आया 7/2, और an यानी अंतिम पद दे रखा था 84, ये देखो 84 ले लिया। अब एपी के nवें पद के सूत्र से अपन ने पहले किसका मान ज्ञात किया, n का मान ज्ञात किया, क्योंकि हमारे पास n का मान नहीं था, बाकी मान सारे थे। इस सूत्र को देखें तो इस n की जरूरत पड़ी, तो हमने एपी के nवें पद के सूत्र से n का मान निकाल लिया, फिर हमने Sn यानी n पदों का योगफल वाला सूत्र लगाया, n/2 a प्लस l। यहाँ l ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद था एक और एक था अंतिम पद, तो डायरेक्ट अपन ने ये सूत्र लगा लिया a प्लस l, और इसमें मान रखा 23 पदों का योगफल ज्ञात किया। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, वरना करेंगे आगे वाले नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आगे क्वेश्चनों की चर्चा। तब तक के लिए बाय।